कॉम्पेंसेशन सेस का मुद्दा लगातार विवेक सर लगातार यहाँ पर राज्यों की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन देखिए, कल तो काउंसिल ने निर्णय लिया कि कोई कॉम्पेंसेशन सेस एक तो 2026 में 1 मार्च को खत्म होना था, तो वो काउंसिल ने निर्णय लिया कि जब भी ये लोन रीपे हो जाएगा जो हमने कोविड के वक्त लिया था, तब कॉम्पेंसेशन सेस खत्म कर दिया जाएगा और जो आइटम जिन पर वो लगता था वो सब 40% पर चले जाएंगे। तो ये तो काउंसिल की सहमति से हुआ है कि कोई भी सेस अभी आवश्यक नहीं है। मेरे ख्याल से इस बात को उन्होंने माना कि जो रेट रिडक्शन होगा उससे इकोनॉमी में वृद्धि आएगी, कंजम्पशन में वृद्धि आएगी और जो भी रेवेन्यू इम्प्लीकेशन है इसका वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ये तो सर्व सहमति से हुआ है और ये बहुत अच्छा कदम है। सर्व सहमति भाई 31 राज्य हैं, उनके वित्त मंत्री इस परिषद में शामिल हैं, उसके बावजूद भी विपक्षी जो शासित राज्य हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव होता ही है। ये लीजिए ईशान त्यागी यहाँ राजी हो गए। विवेक जी, जीएसटी का जो बकाया होता है सेंटर कितने दिनों में देता है, ये कोई किसी से छुपा हुआ थोड़ी है, खासकर विपक्षी राज्य को। विश्वास पाठक, जीएसटी का जो बकाया होता है वो लेट मिलता है, इस पे जवाब देना चाहिए सरकार को। विश्वास पाठक जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए क्योंकि आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को काफी समय दिया, मैं सब जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ, 2014 के पहले हमारी इकोनॉमी फ्रजाइल 5 में थी, आज वो टॉप के 4 में आकर गई है। 2014 के पहले हमारा जीडीपी का साइज $2 ट्रिलियन था, आज वो 4 ट्रिलियन हो गया है। बजट का साइज 15 लाख करोड़ था, आज वो 60 लाख करोड़ हो गया। वो इसलिए हुआ है क्योंकि एमएसएमई से लेकर गवर्नेंस से लेकर सब कुछ हमारा ठीक ठाक चल रहा है। जनता इसलिए हमें आशीर्वाद दे रही है, तीसरे बार हम चुन कर आए हैं। इसलिए ऐसा कहना कि हमने एमएसएमई के लिए किया और कोई पोर्टल से आंकड़े बता के लोगों को कंफ्यूज करना, ये गलत बात है। आज एमएसएमई इंपोर्ट एक्सपोर्ट को 50% कंट्रीब्यूट कर रही है, 12-13 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है, जीएसटी में भी कलेक्शन दे रही है। और मैंने जैसा आपको बताया जीएसटी का कलेक्शन लगभग अभी 2 लाख करोड़ तक हो गया है। और हमारे जीएसटी के एक्सपर्ट साहब ने सही कहा कि प्री जीएसटी एरा में जो चीजें थे उसको स्लोली रैशनलाइज करके भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और आज जो अमेंडमेंट हो गई है वो सिंप्लीफिकेशन की बात हो गई है। रहा बात स्टेट का, हर स्टेट को उनका पैसा मिल रहा है और जीएसटी काउंसिल में अगर आप देखते हो तो बड़े कंसेंसस से विषय हो रहा है। कोई बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट बातें इंपोज नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लगता है आज ट्रम्प टैरिफ का भी जो डर है वो कोई डर है नहीं। ट्रम्प, हम यूएस को हमारे टोटल एक्सपोर्ट के केवल मात्र 15% एक्सपोर्ट करते हैं, उस 15% में से केवल 55%। भाई आपके इन रिफॉर्म्स को ट्रम्प टैरिफ के डर के तहत ही विपक्ष मान रहा है, इसीलिए इस वक्त ये फैसला आपने लिया। देखिए, विपक्ष सिर्फ बात करता है, वो क्या ना बात उन्हें समझ में आ रही है। राहुल गांधी जी उनके नेता है, वो गब्बर सिंह टैक्स कहते आ रहे थे अभी जो रिफॉर्म्स हो गए हैं जनता के हित तो में हो आपने गए। भी तो वही किया जो राहुल गांधी इतने सालों से जो डिमांड कर रहे थे। सुनिए, वो भी तो अभी यही मैं कह रहे थे भाई 18% से कम में आनी चाहिए तमाम आइटम्स। आपने भी वही किया। सही सवाल पूछा। इन लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय 10 साल जीएसटी की सिर्फ बात की, वो इम्प्लीमेंट नहीं की है। हमारे उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे उन्होंने एक सिंपल का सवाल पूछा था, अगर कोई राज्य को लॉस होता है रेवेन्यू में तो क्या होगा। उसका सोल्यूशन निकालने की ताकत केवल नरेंद्र मोदी जी और जेटली जी दिखा पाए। उन्होंने 5 साल का इंश्योरेंस दिया और 5 साल का समय भी बढ़ा के दिया। इस प्रकार का जब पॉलिटिकल विल होता है, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन होता है। और स्वाधीनता के बाद पॉलिटिकल विल किसकी कामयाब होती नजर आ रही है, कांग्रेस की या बीजेपी की, या मैं कहूं इंडिया या इंडी, अब तो गठबंधन की राजनीति। देखिए ना, इस पूरे मामले में किसके ऊपर उंगली उठाई जाए और किसके ऊपर नहीं उठाई जाए। आज पॉलिटिकल विल 8 सालों के बाद अगर ये आया है कि शेविंग क्रीम के ऊपर अब 5% लगना चाहिए, 12% लग रहा था, हेयर ऑयल पर 18% लग रहा था। तो ये कौन सा पॉलिटिकल विल है कि चश्मे पे जो कि ज़रूरत की चीज़ है उस पर 12% टैक्स लग रहा था, अब सरकारों को लग रहा है। और विपक्ष ने भी इस पर बहुत बड़ा आंदोलन किया होगा कि 12% वाले 99% को आप 5% में क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं था।
तो ऐसा लगता है कि देखिए सब कुछ सुविधा के अनुसार है। अभी इस वक्त सबसे ऑपरचून मोमेंट है जिस पर कि ये लिया जाना था, फैसला ले लिया गया है। इससे टैरिफ जो है उसके असर को बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि कुछ आंशिक रूप से ऑफसेट किया जा सकता है। तो एक वो है पक्ष, और दूसरा पक्ष पूजा है कि चुनाव है सामने, और जाहिर है कि कोई भी सत्ता पक्ष में हो उसे यह हक होता है कि वो चुनावी हिसाब से कदम उठाए, लिहाजा वो कदम उठा रहा है। लेकिन मेरा मूल प्रश्न अभी भी रह जाता है कि भाई आखिरकार पेट्रोल और डीजल को कब आप लाएंगे दायरे में, क्योंकि अगर केवल दिल्ली की बात हम करें तो आज 96 रुपये 97 रुपये जो पेट्रोल आप यहाँ पर खरीदती हैं पूजा, वो आपको 75 रुपये 76 रुपये मिलने लगेंगे। आपकी जेब में 20-25 रुपये प्रति लीटर जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है, आम आदमी को कब मिलेगा? बिल्कुल, यहाँ पेट्रोल डीजल इसको लेकर ये सवाल तो है, वो अभी भी सवाल बनकर ही रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।